हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। कर्मयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने कही है वो है निष्काम कर्मयोग का तरीका। निष्काम कर्म का तरीका या फार्मूला ये है कि फल की इच्छा को या फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म केवल इसलिए करो कि उस समय वही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। सुनने को तो ये फार्मूला बड़ा सरल लगता है, पर इसका अभ्यास इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि कोटि कोटि प्राणियों में से कोई विरला ही निकलता है जो निष्काम कर्म की कसौटी पर पूरा उतरे। परंतु ऐसा भी नहीं कि संसार में कोई भी इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरता। आखिर धर्म ग्रंथों में इसीलिए तो शिक्षा दी जाती है कि प्राणी उस पर आचरण करे, क्योंकि यदि प्राणी उस पर आचरण ना करे या ना कर सके तो उन धर्म ग्रंथों की शिक्षा बेकार है। इसीलिए जिस प्रकार भगवान ने कहा है कि वो धर्म संस्थापन के लिए हर युग में स्वयं अवतार लेकर प्रकट होते हैं, इसी तरह समय समय पर हर देश में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं जो अपने उच्च आचरण से धर्म के नियमों का पालन करके दूसरे लोगों के लिए धर्म का मार्ग सुगम बना देते हैं और समय समय पर मानव मूल्यों के आदर्श और मानव धर्म की स्थापना करते रहते हैं। कल्चर और धर्म में यह फर्क है कि कल्चर या संस्कृति देश और काल के अनुसार बदल सकती है, परंतु धर्म वो सिद्धांत है जो हर देश, हर काल और हर युग में एक सा रहता है। वही धर्म उपयोगी है जो केवल अतीत में नहीं बल्कि हमारे आज के सामाजिक संदर्भ में भी हमारे काम आ सके, हमें प्रेरित कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। वही धर्म अमर हो सकता है। निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत की अमरता का यही प्रमाण है कि यदि त्रेता में भरत जैसा निरासक्त कर्मयोगी हो सकता है तो हमारे आज के जमाने में भी बड़े बड़े महान निष्काम कर्मयोगी हुए हैं। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस,
अरविंदो घोष, मदर टेरेसा, निष्काम कर्म योगियों के जीवंत उदाहरण हैं ये लोग, जिन्होंने फल की इच्छा किए बिना अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया और मानव मूल्यों को अमर कर दिया। ये तो नेता लोग थे। इनसे भी अधिक ज्वलंत उदाहरण है हमारे स्वतंत्रता युद्ध के उन सैकड़ों क्रांतिकारी सेनानियों का, जिन्होंने फल की किसी आशा किए बिना अपनी भारत माता की आजादी के लिए लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध में अपने प्राण फांसी के तख्तों पर निछावर कर दिए। जंग आजादी के वो सब शहीद सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे। किस किस का नाम गिनाएं? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधर यूपी की जेलों में बंद होने वाले अशफाकुल्ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब वो महान आत्माएं थीं जिन्होंने देश की आजादी पर मरना अपना धर्म समझा और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। निष्काम कर्म योग सिखाता है कि फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करो, परंतु ये वो महापुरुष थे जो फल की इच्छा तो क्या करते, उन्हें तो इस बात का पूरा यकीन था कि उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, कोई कुर्सी, कोई ओहदा नहीं मिलेगा। फिर भी ये समझकर कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देना उनका धर्म है, उन वीरों ने उस धर्म को निभाने के लिए मौत को गले लगा लिया। और किस प्रकार गले लगाया? जैसे कोई अपनी दुल्हन को गले लगाता है। फांसी का दिन आया तो बिस्मिल और अशफाकुल्ला वो गजल गाते जा रहे थे जो बिस्मिल ने जेल में लिखी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। उधर लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी की ओर जाते हुए भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव
पंजाब का मशहूर लोकगीत इस प्रकार गाते जा रहे थे जैसे किसी मेले में जा रहे हो। रंग दे मेरा रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला। उस चोले को पहन के निकले, उस चोले को पहन के निकले हम मस्तों का टोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला। करना है देशभक्ति का दिलों में रंग भरना है, इम्तिहान की राह से हंसकर गुजरना है, अपना तो महबूब भारत उस पे मरना है, अपना तो महबूब भारत उस पे मरना है। मेरे हिंद का हर एक नौजवान, मेरे हिंद का हर एक नौजवान बन जाए आग का गोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। ये है एक निष्काम कर्म योगी का जीता जागता चरित्र। निष्काम कर्म का फार्मूला बताने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और सहल फार्मूला भी बताया। उन्होंने कहा कि यदि तू और कुछ नहीं कर सकता तो केवल इतना कर कि मुझ परमात्मा की शरण में आ जा और तू जो कुछ करे, खाए पिए धन कमाए, जो करे दान करे, वो मेरे अर्पण कर दे, जैसे कि ये मेरा कर्म है जो तू कर रहा है। बस इतने से भी तेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं तुझे अपनी शरण में ले लूंगा। यहीं से श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग के बीज बो दिए हैं। अब हम गीता में उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मुंह में फंसाए चले जाए। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है। और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है।
किसी इंद्रिय के होने न होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे, तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, सारे भोगों से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञा रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। मेरे परायण होके जो बैठे मुक्त रहे वो अधर्म के भय से। मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्म विजय से। हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं, ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद। अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद, केवल मिथ्यावाद। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोके, विषयों से मन को न हटाए। रखे व्रत उपवास परंतु न लालसा छूटे न लोभ ही जाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो? आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश? हां पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है।
और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाश में कितना समय लगता है पार्थ? चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम की अग्नि जगाए। कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए क्रोध जो बोझ मिटाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न, ये मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न, ये मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश, जो मानव को निज पद से गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, फिर उसका सर्वनाश हो जाए। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है प्रभु ने कि काम के कारण अंततः मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। परंतु भगवान, वास्तव में काम तो एक शक्ति स्रोत है, फिर वो सर्वनाश का कारण कैसे हो सकता है? हाँ देवी, आपने ठीक कहा कि काम एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि काम की शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में न रहे तो वही शक्ति प्राणी का सर्वनाश कर देती है। प्रभु, आप ये कैसे विरोधी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं देवी कि कोई भी शक्ति हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो परम विनाशकारक हो जाती है, और सदुपयोग किया जाए तो वही वरदान बन जाती है। इसी प्रकार काम की शक्ति जो वरदान भी हो सकती है और श्राप भी। भगवान, मैं समझी नहीं। देवी, काम के अधीन होने के बजाय यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ये सब तो काम के ही रूप हैं। जब उदात्त भावना मन में होती है तब काम प्रेम का स्वरूप धारण करता है, फिर वही प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। प्रेमनवा प्रेम जगत का सार, प्रेमनवा प्रेम जगत का सार। परंतु जब काम के अधीन मनुष्य हो जाता है तब यही काम वासना में बदल जाता है और मनुष्य को पशु बना देता है। और जब मनुष्य पशु बन जाता है तब अत्याचार और अनाचार का जन्म होता है। तभी काम जैसी शक्ति मनुष्य के लिए एक श्राप बन जाती है।
इसलिए प्रभु अर्जुन को कर्मयोग की साधना के द्वारा आसक्ति का त्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। देवी, यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, क्योंकि आसक्ति तीव्र होने पर काम की उत्पत्ति होती है और यही काम मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है? हाँ अर्जुन, इसलिए तो मैं तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है। हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, ज्ञानी जिसकी थाह न पाए। सारे भोग उसी में डूबे, उसको भोग डुबो नहीं पाए। काम को वो निष्काम करे और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदिया अपना जल लेकर सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। होके विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का
विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग की पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहते हैं, परंतु जब कोई मनुष्य संसार में रहकर संसार को भोग रहा हो तो देखने वाले तो उन्हें भोगी ही समझेंगे ना? हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य को इसकी चिंता कहाँ होती है कि कोई संसारी उसे क्या समझता है। वो संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगता है। ऐसा धीरमती पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वो भगवान की लीला समझकर देखता है। फिर कोई मनुष्य ये कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आसक्ति का मारा हुआ है या स्थित प्रज्ञ, वो भोगी है या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधेरे में दिखता है, वैसे ही एक असली योगी का प्रकाश रात के अंधेरे में प्रकट होता है। क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है, उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर मेरी भक्ति की साधना करता है। पार्थ, सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मानता है। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सबके लिए जो रात जिसे संसारी नींद में सो के गंवाए, जोगी जन उस रात में जागे, ध्यान धरें और अलख जगाएं। एक ही रात को भोगी जोगी, एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। वाह प्रभु वाह।
बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, विद्युमात स्वामी सखा हमारे, विद्युमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।